सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं निरंतरता के साथ कल्याणी वेदवाणी का, और निसंदेह जैसा महर्षि ने कहा है हम उसको अनुभव कर सकते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना ये हम सबका परम कर्तव्य है। यदि हम इस जगत को, इस जीवन को, संपूर्ण अस्तित्व को सुंदर, सफल, सरल बनाना चाहते हैं, सरलता से युक्त होना चाहते हैं, तो वेद की इस अमृतमयी वाणी का, अमृतमयी उपदेश का हमारे जीवन में आधान हो। मनसा वाचा कर्मणा हम क्रियाशील बने, अक्रिय न रहें, सदा सर्वदा अपने जीवन को, अपनी वृत्ति को ठीक करने वाले हों, चित्तवृत्ति को ठीक करने वाले हों, जिससे हमारा यह संपूर्ण जीवन सुख और शांति से व्यतीत हो। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, और प्रथम मंडल में हमने 137 सूक्त तक स्वाध्याय किया था। आज हम 138वें सूक्त के तीसरे मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा इस वेद मंत्र में की गई है। जीवन में बिना सिद्धांत के, बिना संकल्प के, बिना व्यवस्था के, बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति चल नहीं सकता है। इसलिए सैद्धांतिक ज्ञान हमारे अंदर जरूर ठहरना चाहिए। जैसा हम सिद्धांत वेदों के, उपनिषदों के, दर्शनों के और जो भी ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जो सार है, उस सार को अपने जीवन का आधार बना करके अपने जीवन को सुसंस्कार से युक्त करें, इसका परिष्कार करें, इस जीवन का और इस ज्ञान का कभी भी तिरस्कार ना करें, क्योंकि परमात्मा के द्वारा दिया गया यह उपहार है। इस उपहार को हम संजो करके रखें, जिससे हमारे जीवन में बहुत ही दिव्यता आ जाती है। तो मैं इस वेद मंत्र को लिखता हूँ सर्वप्रथम, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करता हूँ। ओम यस्य ते पूषं सख्ये ओम यस्य ते पूषं सख्ये पूषं सख्ये विपन्यवः विपन्यवः कृत्वा
चित्संतो वसा। चित्संतो चित्संतो वसा बुभुज्रिरा। बुभुज्रिरा इति कृत्वा इति कृत्वा बुभुज्रिरे। तामनुत्वा नवीयसीम नवीयसीम नियुतम राय ईमहे। अहेडमाना उरुशंस अहेडमान उरुशंस सरी भव वाजे वाजे सरी भव। ओम यस्य ते पूषंस्खे
विपन्यवः कृत्वा चित् संतो अवसा बुभुज्रिर इति कृत्वा बुभुज्रिरे तामनुत्वा नवीयसीं न्यूतं राय ईमहे अहेडमान उरुषंस सरी भव वाजे वाजे सरी भव। ओम यस्य ते पूषंसख्ये विपन्यवः कृत्वा चित्स्वन्तो अवसा बुभुज्रिर इति कृत्वा बुभुज्रिरे तामनुत्वा नवीयसीं नियुतं राय ईमहे अहेडमाना उरुषंस सरी भव वाजे वाजे सरी भव। ओम यस्य ते पूषंसख्ये विपन्यवः कृत्वा चित्संतो अवसा बुभुज्रिर इति कृत्वा बुभुज्रिरे तामनुत्वा नवीयसीं नियुतं राय ईमहे अहेडमाना उरुषंस सरी भव वाजे वाजे सरी भव। दो सिद्धांत जीवन के इसमें बताए हैं। सच्चा प्रभु भक्त वही है जो इन सिद्धांतों को आत्मसात करता है, इन सिद्धांतों को पालता है और एक संकल्प के साथ जीवन को जीता है। क्या कहा? हे पूषण, पूषण पुष्टिकर्ता, जो सबका पालन पोषण करने वाला परमात्मा है, तो उसको संबोधन करते हुए कहा यस्य ते पूषण सख्ये, अर्थात सख्यते यस्यते सख्ये, जिस तेरी मित्रता में विपन्यवः विशिष्ट व्यवहार व स्तुति वाले होते हुए लोग कृत्वाचित कर्म के साथ ही संता होते हुए अवसा रक्षण के लिए, रक्षण के हेतु से बुभुज्रिरे, इन सांसारिक जो वस्तुएं हैं, इन सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं। प्रभु भक्त बिना कर्म के खाना पसंद नहीं करता है, वह कर्म करके ही खाना पसंद करता है, ठीक समझता है। और दूसरी बात यह है कि वह शरीर आदि के रक्षण के हेतु इन वस्तुओं का उपभोग करता है। उसके उपभोग का आधार स्वाद व विलास नहीं होता। निज उन्नति के लिए स्वाद के दृष्टिकोण से न खा करके आवश्यकता के दृष्टिकोण से खाया जाए और सामाजिक कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति शक्ति के अनुसार कर्म करे, तो निसंदेह सामाजिक और हमारे इस संसार का उत्थान जरूर होगा। बहुत ही सुंदर चर्चा है कि यदि कर्म के बिना कोई फल चाहता है तो निसंदेह उसके अंदर पाप आएगा ही आएगा, क्योंकि बिना कर्म किए, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। कारण की हमको समझ होनी चाहिए। और सात्विक कर्म की जहाँ सार्थकता की बात है, तो सात्विक कर्म जो हैं, जो दिव्य कर्म हैं, उन कर्मों को करके व्यक्ति दिव्य बन जाता है, उसका जीवन निर्मल हो जाता है और उसके द्वारा किया हुआ कर्म उसको बाधता नहीं है। लेकिन जो कर्म वासनाओं के वशीभूत होकर के किया जाता है और स्वार्थ के वशीभूत होकर के किया जाता है, अथवा बिना कर्म किए ही हम बड़े बड़े अरमान मन में रखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सातवें आसमान की चर्चा करते हैं, आकाश से तारे तोड़ लाने की बात करते हैं और कर्म बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं, तो यह कभी भी सफल व्यक्ति का लक्षण नहीं हो सकता है। सफल व्यक्ति वही है जो आलस्य प्रमाद में न रह करके
कर्मों के ऊपर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, पुरुषार्थ के ऊपर जिसका विश्वास है, पुरुषार्थ ही जिसके जीवन के सफलता का राज होता है, रहस्य होता है, वही व्यक्ति इस जीवन को उस प्रभु के भक्ति के साथ, क्योंकि वह पोषक है, पोषण करने वाला है, परम सखा है। और जब परमात्मा एक क्षण के लिए भी अपने आप को निठल्ला नहीं रखता है, इतने प्रकार की संरचना कर दी संसार और पूरे ब्रह्मांड की रचना करता है, और हर पल वह रक्षण हमारा करता है। ये एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर तक का पेट भरता है, और हजारों लाखों करोड़ों अरबों प्रकार के जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का निर्माण करता रहता, एक क्षण के लिए भी कभी प्रमाद में रहता नहीं। और ऐसा सखा जिसका हो, वह कैसे प्रमाद में रह सकता है? तो वास्तव में प्रभु की जो मित्रता को प्राप्त करता है, जो भक्त प्रभु की भक्ति के साथ उसको अपना मित्र मान लेता है, उसकी सखा जो सखापन है, उसकी जो मित्रता है, तो ऐसे सखा को पा करके, उसकी मित्रता को पा करके विशिष्ट व्यवहार वाला वह व्यक्ति हो जाता है, वह भी उसी गुण से संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार से वह भी पावरफुल हो जाता है। लेकिन पावर का कभी दुरुपयोग नहीं करता, वह लोक कल्याण के लिए ही उसका सदुपयोग करता है। तो कर्म करके ही वह अपने पेट को भरने वाला होता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि कर्म तो बंधन का कारण है, कर्म मत करो, उसने जीवन दिया है तो भोजन भी देगा वही। जब पशु पक्षियों का पेट भरता है तो मनुष्यों का भी पेट वही भरेगा, इसलिए कर्म मत करो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना। ऐसे ऐसे बातें गढ़ लेते हैं। तो वे लोग कभी भी संसार को उन्नति की ओर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यह नियम ही नहीं है। परमात्मा सृष्टि की रचना करता है और रचना धर्मिता से युक्त है वो, और इतने गजब गजब के, अजब गजब के पशु पक्षियों का निर्माण करता है। कितने प्रकार के पक्षी, ओ हो, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने प्रकार के पशु, कितने प्रकार के पक्षी, कितने सुंदर सुंदर वह रचना से परिपूर्ण संसार को बनाता है। सर्प तो बड़े विषैले होते हैं, लेकिन आप देखें अलग अलग पूरे देश और दुनिया में हजारों प्रकार के सांपों की क्वालिटी होगी, हजारों प्रकार के जो है पशु पक्षी होंगे, और वनस्पतियों की बात ही क्या कहनी। इतने प्रकार के फूलों से सारे संसार को उसने रचा है, सजाया है, कितने प्रकार की पत्तियों से सजाया है। अलग प्रकार की एक वनस्पति या सैकड़ों वनस्पतियों को आप इकट्ठा कर लें, एक जैसी पत्ती किसी की मिलेगी नहीं। हजारों प्रकार के फलों को इकट्ठा कर लें, एक जैसा किसी का रस, एक जैसा स्वाद किसी का होगा नहीं। कितना गजब का वो कलाकार है, कितना रचनाकार है वो। और उसका जो मित्र हो, वो क्यों ना कलाकार हो, क्यों रचनाकार ना हो, वह क्यों आलस्य प्रमाद में, निठल्लेपन में रह करके अपने जीवन को बर्बाद करेगा। इसलिए प्रभु की मित्रता का सनो बंधुर जनिता सविधाता कहा है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव कहा है। लेकिन केवल कह करके और बस दीनहीन अवस्था में रहे तो यह बात पूरी ठीक ठीक घटित नहीं होगी। हम उसको यदि माँ कहें तो माँ की ममता का हमको अनुभव हो, उसका भाव हमारे अंदर हो। यदि हम उसको परम पिता समझते हैं तो हमारा पिता जैसा है तो संतान भी वैसी ही होनी चाहिए। यदि हम उसको अपना बंधु सखा कहते हैं तो हमारे अंदर भी वैसे ही गुणों का आधान होना चाहिए। यही बात इस वेद मंत्र में कही कि प्रभु भक्त बिना कर्म के खाता नहीं है, वह सदा पुरुषार्थ से युक्त होकर के जीवन बिताता है। इस प्रकार से हम व्रत लें कि हम
किसी भी प्रकार से कहीं भी निठल्लेपन में ना रहें, कहीं भी हम अकर्मण्यता में ना आए, क्योंकि वेद मंत्र कहता है कुर्वन्वेह कर्माणि जिजीविषेशतम समाह एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। यह कर्म करके ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, 100 वर्ष से भी अधिक इच्छा करनी चाहिए। बिना कर्म किए तो हमको एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। जैसे उस परमात्मा की हम भक्ति करते हैं तो हमको शक्ति मिलती है, हमको आनंद मिलता है और ऊर्जा से परिपूर्ण हम हो जाते हैं। वो उसकी रचना धर्मिता हम देखें तो आंखें हमारी फटी की फटी रह जाती हैं, खुली की खुली रह जाती हैं। कितना वो बनाता है, इसलिए वो रचना से परिपूर्ण है। तो हम भी इस संसार में रचना धर्मिता से परिपूर्ण हो, उत्साह से जिंदा दिली से जीने का कार्य करें, तब जा करके हम उसकी भक्ति का आनंद पा पाएंगे। कितना सुंदर वर्णन किया है पथिक जी ने, बहुत ही, क्योंकि परमात्मा की भक्ति और उसकी शक्ति देखिए चारों ओर दरिदृश्य हो रही है, दिखाई पड़ रही है। कहा है दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। ऊंचे शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं, वृक्षों के झुरमुटे भी वायु में झूमते हैं। सरिताएं बहती कल कल निर्मल से नीर वाली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है कौन जो उदर में चरखा चला रहा है। पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है कौन जो उदर में चरखा चला रहा है। बुन बुन के आ रहा है रेशम का लच्छा जाली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। फूलों का चूस के रस कैसा मधु बनाए, मधुमक्खी में भी तूने क्या यंत्र है लगाए। कोई संसार का मनुष्य कितना भी वैज्ञानिक हो, जैसा मधुमक्खी कितने कितने फूलों पर बैठती है, विषैले फूलों पर भी बैठती है और बिना विषैले फूलों पर बैठती है, और कितना सुंदर, कितना सुस्वादिष्ट, कितना रस से युक्त शहद का निर्माण हो जाता है। कितना यह जो रचना है प्रभु की, इसको कल्पना करके देखें। अनार है, मौसमी है, संतरा जो भी है, आप उसके एक कली को, एक टुकड़े को लीजिए और उसको छील करके देखिए, कितने अच्छी प्रकार से उसने सांचे में ढाला है। आप अनार के दाने निकाल करके आप उसको दोबारा सेट करके दिखाइए, कभी सेट नहीं कर सकते, पूरा जीवन लग जाएगा। एक संतरे के एक कली को लीजिए और उसको निकाल दीजिए, एक एक छोटे छोटे उसके कण निकाल दीजिए, और फिर कैसा, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो उसको सेट करके दिखाए। यह कैसी रचना है उसकी। इसलिए कहा है फूलों का चूस के रस कैसा मधु बनाए, मधुमक्खी में भी तूने क्या यंत्र है लगाए। मधु सब के मन को भाए, लाला हो चाहे लाली, चंदा बनाया शीतल
सूरज में आग डाली। जुगनू की दुम में तूने क्या बल्ब है जलाया, बरसात की निशा में जंगले है जगमगाया। बिजली की चमक कैसी घटपन घट की घटा है काली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। बरसात के दिनों में लेटर टपकते देखा, मैं एक घोंसले में पाई न जल की रेखा। क्या तकनीक सिखाई तूने ओ जग के वाली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। मोरों के पंख देखो क्या विचित्र चित्रकारी, कोयल बनाई काली आवाज प्यारी प्यारी। पंछी चकोर के क्या आंखों में कशिश डाली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। बच्चे किसी के दर्जन टुकड़ों के भी हैं लाले, संतान बिन किसी के घर में लगे हैं ताले। जीवों के कर्म फल की तेरे हाथ में है ताली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। माता पिता विधाता बंधु सखा व भ्राता, महिमा का पथिक तेरी किसी को या न भेद पाता। तेरे दर पे आए दाता लेके झोली खाली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली, सूरज में आग डाली। तो इस वेद मंत्र की चर्चा और हम आगे करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है। हम उस परमात्मा के सच्चे मित्र हैं तो हमारे अंदर भी ऐसी कला होनी चाहिए, संपूर्णता से नहीं परंतु कुछ तो होनी चाहिए। शेष चर्चा अगली कक्षा में करते हैं। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।